नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th एंड 12th वालों को बोर्ड एग्जाम में क्या गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। अगर ये गलती करते हो तो आप फेल भी हो सकते हो। तो क्या गलती आपको नहीं करनी है, सबसे पहले हम 2 मिनट बात करेंगे इस टॉपिक और हम देखेंगे। इसके बाद हम सारे जो गलतियां हमको नहीं करनी है वो सबसे पहले फिर हम गलती देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। इसमें लिखा, हमने पहले से पॉइंट लिख रखा है। इसमें क्या लिखा है, 2025 बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी ये गलतियां नहीं करना आपको, ठीक है। इसलिए वीडियो ये आपको लेकर आए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। कौन सी, देखो यहाँ पर वीडियो को सबसे पहले तो लास्ट तक देखना है। अगर जो वीडियो से जाना चाहता है तो अभी चला जाए, नहीं वीडियो तो लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी सारी गलतियां पता चलेंगी। 3rd नंबर पॉइंट, पेपर देने से पहले सभी स्टूडेंट ये देख लेना, ठीक है। 24 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं, तो उससे पहले ये वीडियो सभी स्टूडेंट देख लो, नहीं तो हो जाओगे फेल। क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक बताए हैं। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जितने भी हमने सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए हैं वो सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद और अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल रोशन मऊ क्लासेस को भाई साहब सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले तुरंत आपके पास आ जाए। इसके बाद अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, SMS कर सकते हो इंस्टा ID पे _kumar_कौशल_, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टा ID है, आप लोग इस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, बोर्ड एग्जाम से लेकर कोई भी टॉपिक से लेकर, तो इस पे आप लोग SMS कर सकते हो। तो ज्यादा बातें ना करके वीडियो करते हैं शुरू। हमको क्या गलतियां नहीं करनी है, तो सबसे पहले गलती हमें क्या नहीं करनी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप लोगों का 24 फरवरी को पेपर होगा, जब आप लोगों को क्या होगा 24 फरवरी को पेपर होगा ना, तो वहां आप लोग क्या लेकर जाना है आपको। सबसे पहले बड़ी गलती यही करते हैं लोग, बच्चे यही गलती करते हैं क्या। तो सबसे पहली गलती हमको क्या नहीं करनी है, अपने घर से जब जाना तो अपने घर से एडमिट कार्ड क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड। मेरे प्यारे दोस्त, एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड ये दोनों कंपलसरी रहेगा। इन दोनों को लेकर जरूर जाना, बिना इनके आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट हमारा यही है, यही गलती कर दिया तो आपको वहां पर बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है, देखो सबसे पहले वहां पर जाओगे, जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम सेंटर में आपको रूम ढूंढना है, रूम मिल जाए तो रूम जैसे आपको मिल गया, ठीक है। तो वहां पर क्या करना, अपना रोल नंबर देखकर ही सीट पर बैठना है, ठीक है। रोल नंबर देखकर ही सीट पर बैठे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि बच्चे गलती कर देते हैं, क्या नहीं करना, आपको अपना रोल नंबर सबसे पहले सीट पर देखना है, कंफर्म कर लेना क्या ये मेरा रोल नंबर है। रोल नंबर, नाम पूरा मैच कर लेना, अगर मिल जाए तो उसी पर बैठ जाना, ठीक है। किसी दूसरे के रोल नंबर पर आपको नहीं बैठना है, ठीक। तो 2 आपके पॉइंट हो गए। नंबर तीसरा पॉइंट आपका क्या है, नंबर तीसरा पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है, कॉपी एंड OMR सीट को सही से भरना है, ठीक है, सही से भरें। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई साहब फेल हो आप लोग। क्या करना, जो आपको एग्जाम में वहां पर कॉपी मिलती है लिखने के लिए
और जो OMR सीट मिलती है उसको पहले सबसे पहले फिल कर लेना और उसमें कुछ भी गलती नहीं करना है। क्लास 12th वालों को OMR सीट नहीं मिलती है, OMR सीट केवल क्लास 10th वालों को मिलती है, ठीक है। तो क्लास 10th वाले इस चीज का विशेष ध्यान दें, OMR सीट को बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, ठीक। वो बताएंगे आपको उसमें क्या करना है तो वही करना, अपने मन से फालतू में उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। 4th नंबर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th नंबर पॉइंट में आपको क्या नहीं करना इसी के अंदर, ठीक है। क्लास 10th वालों के लिए जो आपको OMR मिलेगी, जो आपको OMR सीट मिलेगी उसमें सबसे पहले तो 2 से ज्यादा मतलब 2 गोले काले नहीं करने हैं। कितने? 2 गोले काले नहीं करने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे आपका प्रश्न आया 1 नंबर प्रश्न, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ठीक है। अब मान लो इसका एक C नंबर करेक्ट है तो केवल आपको C नंबर पर ही आपको गोला काला करना है, केवल एक ही गोला काला करना। ऐसा नहीं है कि 2 गोले काले कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, ऐसा नहीं, उसका नंबर आपका कट जाएगा। केवल एक ही गोला काला करना, चाहे आंसर सही पता हो या फिर गलत पता हो, ठीक। दूसरा नंबर इसी में आ जाता पॉइंट। दूसरा नंबर क्या करना, केवल 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 काले और नीले पेन का यूज करना है। किसका? नीले पेन का यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरे, लाल, हाँ नारंगी, बैगनी, ये पेन का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना बोर्ड एग्जाम में। केवल 2 पेन लेकर जाना, एक तो काला पेन और दूसरा आपको नीला पेन लेकर जाना है, इन्हीं का यूज करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस OMR सीट में आपका कितना 20 नंबर मिलता है। इसमें आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो आपकी OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा 5th नंबर पॉइंट क्या है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो तुरंत अपने दोस्तों के पास। चलो 5th नंबर पॉइंट क्या है? 5th नंबर पॉइंट, अब जब आप लोग बैठ जाओ क्लासरूम में आप लोग बैठे, वहां पर क्या करना, क्लासरूम में अपना अटेंडेंस जरूर लगाएं। अटेंडेंस, अब अटेंडेंस कैसे लगानी है वो देख लो, आपको अटेंडेंस जरूर लगाएं, ठीक। अब आपको जो आपको कॉपी बांटेंगे, OMR सीट बांटेंगे, वो आपके सामने एक सीट लेकर आएंगे, अटेंडेंस सीट। तो उसमें आपको अपनी अटेंडेंस जरूर फिल करना है। अगर उसमें आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो आप लोग क्या उसमें एब्सेंट माने जाओगे। एब्सेंट तो फेल हो गए भाई साहब। इसलिए इस चीज का अगर वो आपके पास अटेंडेंस सीट नहीं भी आती है तो उनसे मांगकर अटेंडेंस सीट, अपना अटेंडेंस उसमें जरूर लगाएं और उसमें अपना हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर करना है आपको, ठीक। इतना चीज विशेष ध्यान रख लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ जाते अपने 6 नंबर पॉइंट की तरफ। अब 6 नंबर में हमें क्या गलती नहीं करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी, बोर्ड की कॉपी में कम से कम क्या नहीं करना, फर्स्ट मतलब पहले 5 पेज में कुछ भी गलती नहीं करनी, कुछ भी गलती नहीं करनी। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर, जैसे आपको कॉपी मिली, आपको फर्स्ट 5 पेज में, पहले 5 पेज में आपको कुछ भी काट पीट कर गलत आंसर नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर इन्हीं 5 पेज में आप लोग गलत कर दोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, ये तो बस काट पीट करने वाला, इसको आता जाता है कुछ नहीं, वो फटाफट कॉपी चेक करेगा और आगे निकल जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट 5 पेज में बिल्कुल आपको साफ लिखना है और बिल्कुल सही उत्तर लिखना है, सही उत्तर और साफ लिखना है, ताकि एग्जामिनर जो चेक करे कहां पे उसको लगे कि यहाँ कुछ लिखा है।
अगर फर्स्ट 5 पेज में अगर अच्छा लिख दिया तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो चेक करता आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपका ये वाला। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रश्न आता हो, जो प्रश्न आता हो उसको सबसे पहले करें, सबसे पहले करें। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न आपको आ रहा है ना, जैसे मान लो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 आपको आ रहा है तो वो प्रश्न पहले कर दो, चाहे पहले पेज में कर दो, लेकिन अच्छे से आता हो। जो प्रश्न सबसे अच्छे से आता हो उसको सबसे पहले करना है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आपको जो पहला प्रश्न आता भी नहीं है तो उसका गलत आंसर लिख दिया, ये नहीं करना। जो प्रश्न सबसे अच्छा आता हो उसको सबसे पहले यहां पर कर देना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका जो एग्जामिनर होगा, इसी से आपका इंप्रेशन उसको मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद 8 नंबर पॉइंट में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो ये वाला। क्या नहीं करना, प्रश्न पत्र में जो क्या लिखा है यहां पर, प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर देना है। ठीक है, उसी का उत्तर दें। इसका मतलब क्या, देखो अब जो प्रश्न पत्र में जो पूछा गया उसी का उत्तर देना है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मान लो यहां पर उसने पूछ दिया, उसने एक साइंस का टॉपिक है, एक साइंस का टॉपिक है कौन सा, जैसे इसमें उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसने ये पूछा है। ठीक है, तो केवल उसी का उत्तर देना है, उसी का उत्तर देना है, या फिर उसी से रिलेटेड, अगर ये नहीं आता है तो उसी से रिलेटेड कोई दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। लेकिन आपको क्या नहीं लिखना, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं क्या लिख देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो गाना लिख देता है, बिल्कुल नहीं करना। बोल कर भी उत्तर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, दूसरा कर दो, उसी से रिलेटेड कर दो, लेकिन ये नहीं करो। कोई स्टूडेंट इतना बेवकूफ होता है कि क्या लिख देता है भाई साहब, गालियां लिख देता है, ऐसा नहीं करना। इसके बाद क्या नहीं लिखना, कोई स्टूडेंट होता है तो कसम कह देता है, कसम, एग्जामिनर की कसम दे देता है कि मुझे फेल नहीं करना, तो एग्जामिनर तो कसम से मानेगा नहीं, तो आपको फेल करके ही देगा। तो आपको ये भी नहीं करना है। और चौथी गलती आपको क्या नहीं करनी, गलत शब्द, कोई भी गलत शब्द आपको लिखना भी नहीं है। आपको प्रश्न आता हो नहीं आता हो, आपको जैसा भी आता है आप लोग लिख दो, लेकिन ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगला नंबर पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 9। आपको क्या नहीं करना, उसमें क्या करना है। देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ भाई साहब। 9 नंबर पॉइंट क्या है, 9 नंबर पॉइंट यहां पर हमने लिखा है, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी में रुपए बिल्कुल भी नहीं रखना, आपको बिल्कुल भी ना रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको प्रश्न आता हो नहीं आता हो, क्या नहीं करना है आपको, रुपए आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। कोई स्टूडेंट होता है 100 रुपए रख देता है, 200 रुपए रख देता है, 500 रख देता है। हाँ, तो आपको ये नहीं करना है। क्या, रुपए आपको बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि ऐसा करोगे अगर एग्जामिनर थोड़ा करेक्ट टाइप में हुआ, हाँ, तो क्या करेगा, रुपए तो रख लेगा, कोई भी एग्जामिनर रुपए तो रख लेगा, लेकिन आपको नंबर नहीं देगा। अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर नंबर नहीं मिलता है। तो रुपए आप लोग नहीं रखना है। क्यों रुपए रखें भाई, जब याद करके यहाँ से जा रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो रुपए की क्या जरूरत है। बिना रुपए रखे ना नंबर लाओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रुपए एक भी नहीं लिखना रखना है। ठीक है, नंबर 10 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या करना है, नंबर 10 में कॉपी भर जाने के बाद दूसरी कॉपी जरूर ले लें।
इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपकी देखो कॉपी भर गई, आपका प्रश्न पत्र अभी छूटा है, अभी हुआ नहीं पूरा पेपर, और कॉपी आपकी भर चुकी है, आधा पेपर बाकी है, तो जो आपको वो आपके रहते हैं निरीक्षक जो देखभाल करते हैं वहां से, उनसे आपको कॉपी मांग लेनी है, डरना नहीं उनसे। अब ये नहीं कि आपका आधा प्रश्न बाकी है, आधा पेपर बाकी है तो आप कॉपी नहीं मांग रहे हो, बैठो आराम से, ये नहीं करना। आपको आराम से कॉपी उनसे मांगनी है और पेपर को आपको पूरा करना है। कोई कोई स्टूडेंट होता है कि कॉपी मांगता भी नहीं है और आराम से बैठा रहता है, उनको डर होता है कहीं कॉपी दें या डांट दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कॉपी उनसे बेझिझक मांग सकते हो, कॉपी आपको तुरंत वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके ये 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना और इनको ध्यान में रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।